नमस्कार, मंथन मन में आपका स्वागत है। जी, आज हम बात कर रहे हैं ऐसे विषय पर जिसको जानकर आपको आश्चर्य होगा। हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलाशा की। ये एक ऐसा देश है जो काल्पनिक देश कहा जाए, लेकिन ये काल्पनिक देश किसने बनाया है? आपको बता दें, एक ये रेप आरोपी है नित्यानंद, उसने इस देश की स्थापना की है और उस देश की स्थापना इतनी बड़ी हो चुकी है कि यूनाइटेड नेशन में उसका एक प्रतिनिधि मंडल पहुंच गया और उसने भारत से अपने देश को खतरा बताया है। आइए बताते हैं आपको विस्तार से कैसे बनाया है उसने अपना ये कैलाशा। संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग में शामिल हुआ भगोड़ा नित्यानंद का देश कैलाशा भारत से बताया खतरा। जिनेवा में होने वाली संयुक्त राष्ट्र की एक मीटिंग में काल्पनिक देश कैलाशा का प्रतिनिधि शामिल हुआ है। कैलाशा देश को रेप का आरोपी और स्वयंभू भगवान नित्यानंद ने बनाया है। नित्यानंद रेप का आरोपी और भारत से भागा हुआ है। कैलाशा के प्रतिनिधि ने कहा है कि भारत की ओर से नित्यानंद को प्रताड़ित किया जा रहा है। वैश्विक कूटनीति स्तर पर एक ऐसी घटना हुई है जो किसी मजाक से कम नहीं है। रेप के आरोपी और खुद को भगवान का दर्जा देने वाले नित्यानंद की ओर से स्थापित किया गया काल्पनिक देश कैलाशा। एक प्रतिनिधि यूएन की मीटिंग में शामिल हुआ। इस मीटिंग में भारत के खिलाफ जहर उगलने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। कैलाशा के प्रतिनिधि ने कहा कि नित्यानंद हिंदू धर्म में सबसे सर्वोच्च गुरु और उसे सताया जा रहा है। यूएन की मीटिंग में नित्यानंद को सुरक्षा देने की मांग की गई। नित्यानंद का पक्ष रखने के लिए मां विजय प्रिया नित्यानंद नाम की महिला यूएन के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारियों की 19वीं बैठक में शामिल हुई। उसने दावा किया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलाशा के संस्थापक नित्यानंद का भारत उत्पीड़न कर रहा है। कैलाशा को हिंदू धर्म का पहला संप्रभु राज्य बनाते हुए विजय प्रिया ने राष्ट्रीय समुदाय से कहा है कि वो कैलाशा के 20 लाख हिंदू प्रवासियों और नित्यानंद का उत्पीड़न रोके। क्या यूएन ने दी है मान्यता? मीटिंग के दौरान उसने ये भी दावा किया कि 150 देशों में उसने दूतावास और गैर सरकारी संगठन स्थापित किए हैं। हालांकि अभी ये पता नहीं चल सका कि कैलाशा को संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता दी है या नहीं, और अगर मान्यता दी है तो नित्यानंद को काल्पनिक देश का राजा किस प्रक्रिया के तहत बनाया गया। नित्यानंद और यौन उत्पीड़न के आरोप में एक भगोड़ा घोषित है। नवंबर 2019 में गुजरात पुलिस ने बताया था कि वो फरार हो चुका है। पुलिस उसके आश्रम में बच्चों के अपहरण से जुड़े आरोपों को भी जांच रही है। अक्टूबर 2022 में ब्रिटेन के कंजर्वेटिव सांसद को तब आलोचना झेलनी पड़ी जब उन्होंने नित्यानंद के समर्थकों को संसद में होने वाली दिवाली पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इंटरपोल ने नित्यानंद के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने से इनकार किया है। हालांकि एक काल्पनिक देश के प्रतिनिधि को इतने प्रतिष्ठित आयोजन में शामिल होने देना कई सवाल खड़े करता है। सवाल है कि क्या इस तरह के आयोजन में शामिल होने से यौन उत्पीड़न के आरोपी को बढ़ावा नहीं मिलेगा? दूसरा बड़ा सवाल कि एक ऐसा देश जिसके अस्तित्व का कोई पता नहीं, क्या उसके प्रतिनिधियों को यूएन की मीटिंग में शामिल होने देना संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का अपमान नहीं है?